ओम नमः शिवाय। नाग पंचमी का त्यौहार हमारी परंपरा और संस्कृति से जुड़ा है, जिसे कोई बेहद श्रद्धा और आस्था के साथ मनाता है। आज नाग पंचमी है। आज की पूजा पूरी विधि विधान के साथ होनी चाहिए और इसमें कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। सातों की विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन उस घर की बड़ी बहू ने घर लीपने वाली के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी एक साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी। जब बहुएं मिट्टी खोद रही थी तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू है वो खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा कि इसे मत मारो, ये बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वो सांप एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से मत जाना। इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वो सबके साथ लेकर वहाँ पहुँची। सर्प अभी उसी स्थान पर बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा कि तू भैया कह चुकी है इसलिए छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, तुझे मुझसे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भाई नहीं है। अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए हो। कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर वह सांप मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई है ही नहीं, फिर तुम कौन हो? तो बोला, मैं दूर का रिश्तेदार में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी बहन को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत। जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने बिल्कुल वैसा ही किया। इस प्रकार वह उसके साथ घर पहुँच गई। सर्प के घर में धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। इस तरह वो उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम के लिए बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा। उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता को गुस्सा आया, परंतु सर्प के समझाने पर वो चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा चांदी, धन, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर उसको घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू उससे जलने लगी और कहने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा ही धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने जब ये वचन सुना तो उसने वस्तुएं सोने की ओर लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इनकी वस्तुओं में झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों से एक अद्भुत हार भी दिया, जिसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी और वो राजा से बोली, सेठ जी कि छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उसके साथ वह हार ले आओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह हमें दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार लेकर उन्हें दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी। उसने अपने भाई को याद किया और प्रार्थना की कि भैया रानी जब इस हार को पहने तो ये हार कुछ ऐसा करो जैसे कि वो हार पहने वह सर्प बन जाए, और जब मैं उसे लौटा दे तो वो हार हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वह सर्प में बदल गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी, छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू को पूछा कि तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता के लिए क्षमा कीजिए, ये हार है ही ऐसा, मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है, अगर इसे कोई और पहनता है तो ये उसके गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने
वह सरप बना हार उसे देकर कहा कि अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना, हार हीरों और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी मुद्राएं दी। छोटी बहू वह अपना हार और इन सहित लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू के मन में ईर्ष्या हुई। उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया, कहा, ठीक ठीक बता, ये धन कहाँ से आया है। तब वह स्त्री फिर से अपने सरप भाई को याद करने लगी। तब उसी समय सरप ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर किसी ने संदेह प्रकट किया तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ। उसने सरप देवता का सत्कार किया। कहते हैं कि उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार है वो मनाया जाता है। स्त्रियां सांप को अपना भाई मानकर उसकी पूजा भी करती हैं। आपको कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप सभी भक्तों को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम हर 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 महादेव। ओम गौरीपतये नमः। ओम उमापतये नमः।